हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी, त्योहारों की साफ़ सफाइयाँ शुरू हो गई हैं और आज मैंने शुरुआत की है सफाई की अपने वार्डरोब से। मैंने अपना वार्डरोब पूरा खाली कर दिया है, थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। बाकी का सामान आप देखें किस तरीके से सारा फैला हुआ है, ये सब मुझे अपने वार्डरोब में अरेंज करना है। खाली करके मैंने अच्छे से कपड़े से साफ़ कर लिया था और जो कपड़े ऑलरेडी तय हुए रखे थे ना, उनको मैंने एज इट इज़ अरेंज कर दिया है। एक मैंने ये ऑर्गेनाइज़र लिया है और आज आपके साथ ना बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती चलूँगी कि वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे वार्डरोब में ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्लटर औरतों के वार्डरोब में मचता है। और यहाँ ये प्रेस के कपड़े आए थे, तो सबसे पहले मैं प्रेस के कपड़ों को अलग कर ले रही हूँ। जो हस्बैंड के कपड़े हैं हस्बैंड के वार्डरोब के पास रख दूँगी, बच्चों के कपड़े बच्चों के वार्डरोब के पास रख दूँगी और मेरे जितने भी सूट हैं सबको मैं हैंगर में लगाते हुए चलूँगी। प्रेस के कपड़े जब भी आते हैं तो मैं इसी तरीके से अरेंज करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से जब हम कपड़े अरेंज करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो है हमें तामझाम नहीं लगता है और बहुत इजीली कपड़े जो है अरेंज हो जाते हैं। अगर हम ये रहता है कि अभी प्रेस के कपड़े आए हैं, आज टांग देंगे कल टांग देंगे, तो वो वैसे ही गोल हो जाते हैं और प्रेस करे कराए सब बराबर हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जैसे ही प्रेस के कपड़े प्रेस होके आते हैं उनको जहाँ जहाँ उनकी जगह है वहाँ पे अरेंज करें। और प्रेस की जो चुन्नी है, अगर 2 बार कपड़े उसमें आ चुके हैं प्रेस होके तो मैं धुलने में डाल देती हूँ। अगर एक बार आए होते हैं तो फोल्ड करके मैं उसको अलमीरा में रख देती हूँ। प्रेस की चुन्नी में मैं 2 बार से ज़्यादा कपड़े नहीं देती हूँ। यहाँ जितने भी सूट मैंने हैंगर में अरेंज करे थे सबकी चुन्नियाँ भी मैं साथ साथ लगा दूँगी। अच्छा, जब मेरे सूट प्रेस के लिए जाते हैं ना, सारी चुन्नियों को फोल्ड करके मैं एक साथ जो है अपने वार्डरोब में एक कोने में रख देती हूँ। क्योंकि हम औरतों के वार्डरोब में चुन्नी हुई, जो साड़ियाँ पहनती हैं उनकी साड़ियाँ हुई, ये ऐसे कपड़े होते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा जो है क्लटर मचता है, जो सबसे ज़्यादा जल्दी गोल मटोल हो जाती है। तो या तो आप इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज़र जो है यूज़ कर सकते हैं, जैसे साड़ी ऑर्गेनाइज़र होता है, तो उसमें भी हमारी चुन्नियाँ बहुत अच्छे से अरेंज्ड रहती हैं। या फिर जब आप सूट इस तरीके से अगर हैंगर में करके टांग रहे हैं तो साथ साथ सूटों के आप चुन्नियाँ लगा सकते हैं। बीच में मैं पहले क्या करती थी कि अपनी सारी चुन्नियाँ मैं ऑर्गेनाइज़र में अरेंज करके रखती थी। उससे ये होता है कि जब आप एक चुन्नी निकालते हो ना, कई बार ऐसा होता है बहुत जल्दी में हम रेडी हो रहे हैं और बहुत जल्दी में हमें चुन्नी ढूंढनी है, तो उसमें फिर सारी चुन्नियाँ गोल हो जाती थी। तो अब मैं सूटों के साथ ही चुन्नियाँ टांगती हूँ। कपड़ों का हो गया है, अब बारी आती है पर्स की। औरतों के पास पर्स बहुत सारे होते हैं, मेरे पास भी हैं। फ़िलहाल मैंने ये 3 ही निकाले हुए हैं, 2 हैंड बैग हैं, एक स्लिंग बैग है। और इनको अपने वार्डरोब में अरेंज करने के लिए या तो हम प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें या फिर इनके लिए प्रॉपर एक स्पेस बनाएं। लेकिन आज उसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मेरे पास ये इस तरीके का एक स्टील का हैंगर है जिसको मैंने मुंह खोल के और इस तरीके से ओपन कर रखा है। ये मेरे पास शादी से पहले का ही है और अगर हम हुक लगा के टांगते हैं ना तो हमारे पर्स की स्टेप्स ख़राब हो जाती है। लेकिन इस तरीके से अगर हम हैंगर में पर्स टांग के रखते हैं, बहुत इजीली हमारी जो है वार्डरोब में ये पर्स ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और ना ही हमारे पर्स ख़राब होते हैं, ना ही पर्स की वजह से हमारी वार्डरोब में जो है क्लटर मचता है। तो इस तरीके से मैं अपने पर्स जो भी मुझे यूज़ करने होते हैं, मैं ये नहीं होता है कि 3 ही रखती हूँ, समटाइम मैं और भी निकाल लेती हूँ, बाकी के मेरे बेड में रखे हुए हैं। तो मैं इसी हैंगर में इस तरीके से अपने पर्स को टांगती हूँ और हैंगर को जो है कपड़ों के पीछे लगा देती हूँ। तो इससे विजिबल भी रहते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी रहते हैं। घर का काम करने के बाद मैं आई हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ कुछ भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनाना सबसे बड़ी सिरदर्दी हो जाता है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आता है कि बनाना क्या है। आप घर में किसी से भी पूछो कुछ भी, तो वो कुछ भी हम औरतों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बस उसके लिए क्या है ना कि कई बार बहुत मैं पज़ल हो जाती हूँ कि क्या बनाऊँ। वैसे मेरे घर में कोई इशू नहीं है कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। पनीर और मशरूम
ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इनको छोड़ के आप कुछ भी बना लो, मेरे घर में सब कुछ खा लेते हैं। तो मेरे लिए ये कुछ भी वाला प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ आता है तो मैं दाल बना देती हूँ। दाल भी मेरे घर में बहुत खुश होके खा लेते हैं, चाहे आप दोनों तीनों टाइम दाल बना के दे दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मशरूम भी आजकल बच्चे खा लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आजकल मशरूम बना रही हूँ, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। नवरात्रि चल रही है तो यहाँ आलू आजकल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आलू मैंने पूरा ये जो इन्होंने बांध के रखे हुए थे, एक पूरा ऐसा का ऐसा बंडल ही ले लिया है। मशरूम मुझे काफ़ी अच्छी लगी तो 2 पैकेट मैंने मशरूम ले लिए हैं, और सब्ज़ी लेने के बाद अभी चल रहे हैं सीधा घर। अच्छा, जो मैंने सूट सुबह डाला हुआ था ना, वो बहुत हैवी हो रहा था, तो बस मैंने जब सोने लगी तो चेंज कर लिया था, क्योंकि देखो इतना हैवी सूट पहन के ना आप पूरा दिन नहीं रह सकते हो। और अगर हैबिट है तो एक अलग चीज़ है, और मुझे आदत है कि मैं बहुत रफ़ एंड टफ़ कपड़े पहनती हूँ, और रफ़ एंड टफ़ कपड़ों में ही मैं बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को फ्री फील करती हूँ। सब्ज़ी लेके आते ही यहाँ मैं लग गई हूँ सब्ज़ियों को अरेंज करने, जो जो सब्ज़ियों की जिन जिन सब्ज़ियों की जगह जहाँ है, जिन बॉक्सेस में है उन बॉक्सेस में लगा के, और इनको मैं साथ साथ लगा दूँगी फ्रिज में। और मिर्चें जो है मैं बहुत सारी लेके आई हूँ, मैं नहीं लेके आई हूँ, भैया ने दे दी है, क्योंकि मैं 1000 रुपये की सब्ज़ी लेके आई थी। ये जो सब्ज़ी आपको दिखाई दे रही हैं ये पूरी 1000 रुपये की पड़ी है। भाई महंगाई दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है ना, कि आप सब्ज़ी लेने चले जाओ ना, तो क्या बनाने से ज़्यादा टेंशन हो जाता है क्या ख़रीदें, क्योंकि इतनी महंगी सब्ज़ी है कि समझ में ही नहीं आता है क्या ख़रीदें और क्या नहीं ख़रीदें। खैर लेनी तो है ही, क्योंकि सब्ज़ी खानी है तो सब्ज़ी ख़रीदनी भी पड़ेगी। तो ये इतनी सारी सब्ज़ी मुझे, इतनी सारी मिर्चें मुझे फ्री मिली हैं 1000 रुपये की सब्ज़ी के साथ। सबके मैंने नाकू तोड़ के और इनको मैंने डब्बे में डाल के रख दिया है, ताकि ये फ्रेश रहें। और बाकी जो बचा है टिंडा, शिमला मिर्च, बैंगन, और शिमला मिर्च मैं बनाने वाली हूँ स्टफ़्ड, मेरे घर में बहुत पसंद है। अभी मैंने आप लोगों के साथ रिसेंटली स्टफ़्ड कैप्सिकम की रेसिपी भी शेयर की थी, और काफ़ी अच्छी बनी थी। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं देखी है तो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। टिंडे लेके आई हूँ तो मैंने सोचा एक ही बॉक्स में आ जाएंगे, बट ये आए नहीं, तो मैंने 2 बॉक्सेस में डाल के टिंडों को भी रख दिया है। फाइनली सब्जियों का भी जो है काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रही थी कि हाँ चलो ठीक है, काम ख़त्म हो गया है, अभी आराम से खाना बनाएंगे, खाना बना के फिर पूजा करेंगे, पूजा करके और फिर काम ख़त्म। नवरात्रों में मैं कोशिश करती हूँ कि 5 साढ़े 5 तक मेरा खाना बन जाए, ताकि उसके बाद पूजा पाठ के लिए आराम से टाइम मिल जाए, बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ नहीं हो, और मैं बच्चों को भी जो है शाम की पूजा में अपने साथ बिठा सकूं। खुशी के जो है एग्ज़ाम्स हैं इंस्टीट्यूट में, तो बस वो अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इंस्टीट्यूट बंद हैं, तो काफ़ी सारी बहनों को जो है कन्फ्यूज़न हो रहा था कि यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, तो जी इंस्टीट्यूट्स बंद हैं। यहाँ शाम का काम निपटाने के बाद हम लोग आ गए हैं मंदिर लेने के लिए, और मंदिर मुझे बहुत टाइम से लेना था, क्योंकि मेरा पास जो मंदिर है वो बहुत छोटा है। आप लोगों के साथ मैंने वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में शेयर भी किया है, लकड़ी का मंदिर है, छोटा है। मुझे थोड़ा सा बड़ा मंदिर लेना था, क्योंकि जो भी भगवान जी मैंने स्थापित किए हैं ना, मैं उनको भी थोड़ा सा चेंज करने की सोच रही थी, थोड़ा अपग्रेड करने की सोच रही थी। तो बस उस हिसाब से मुझे मंदिर चाहिए था। और नवरात्रों में मुझे ये खुशी मिली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि माता रानी ने नवरात्रों में हमें ये मौका दिया कि हम लोग मंदिर लें। अच्छा, पहले हम लोग लेने वाले थे अमावस वाले दिन, जो श्राद्ध का आखिरी दिन था, आखिरी श्राद्ध था, लेकिन फिर हमारे पंडित जी ने मना कर दिया कि नहीं, आप आज मत लो, आप चाहे बुक करा दो, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन लेना। तो बस हम लोग नवरात्रि के फिर पहले दिन ही आए मंदिर देखने के लिए, कि नहीं, जब हम बुक कराएंगे तो हम देख के पसंद करके ले ही आएंगे। और बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन थे, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे, और बहुत सारे मंदिर जो है ना उनके ऊपर गुंबद था, चोटी थी जो होती है, और घर के मंदिर में माना जाता है कि चोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ मंदिर पे चोटी होती है ना, वहाँ ध्वजा लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और हमारे सनातन धर्म में मंदिर की ध्वजा से ऊंचा कुछ भी नहीं माना जाता है, और ध्वजा के ऊपर छत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमारे घर के मंदिर में गुंबद नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद हम लोग आ गए हैं फर्नीचर शॉप पे। ये बेसिकली शॉप नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर है। और ये यहाँ आप जो है इन्होंने जो डिस्प्ले में सोफ़ा लगा रखे हैं, बेड लगा रखे हैं, कबर्ड्स लगा रखे हैं, मंदिर लगा रखे हैं। ये दूसरी शॉप है, मंदिर हमने दूसरी शॉप से लिया था। तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, कपड़ा सेलेक्ट कर सकते हो, कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इनको आप बुक करा दो, यहाँ से ये लोग अपना बंदा भेजते हैं, वो आपके घर जाके साइज़ लेके आएगा और साइज़ के हिसाब से ये लोग आपको बना के देते हैं। और आप सभी भी बहुत टाइम से पूछते थे कि दीदी आप सोफ़ा कब लोगे, मीनू तुम सोफ़ा कब खरीदोगी, ड्राइंग रूम ऐसे अच्छा नहीं लगता है, सोफ़ा ले लो। तो फाइनली सोफ़ा लेने का दिन आ गया है। यहाँ सभी लोग जो है अपना सोफ़ा डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा लेना है, और मैं लगी हुई थी बेड्स और अलमीरा वगैरह देखने में। बेसिकली मुझे एक शू रैक भी चाहिए था, तो मैं उसके लिए कबर्ड देख रही थी, बट मुझे कुछ खास पसंद आया नहीं क्योंकि स्पेस कम था। और यहाँ सोफ़ा कौन सा फ़ाइनल हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी जब सोफ़ा घर आ जाएगा। तो जी बस आते ही मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, और बच्चों ने जो है मंदिर उतरवा लिया था और मंदिर उतरवा के लकी चला गया खेलने। अभी हम लोग मंदिर स्थापित नहीं करेंगे, पंडित जी से प्रॉपरली पूजा करा के उसके बाद हम मंदिर की स्थापना करेंगे, और तभी मैं आप लोगों के साथ जो है मंदिर का पूरा अपना अच्छे से डिटेल वीडियो एक शेयर करूँगी। और माता रानी ने मुझे नवरात्रों में बहुत बड़ी 2 खुशियाँ दी हैं। मैं बहुत टाइम से लेने की सोच रही थी, मंदिर भी और सोफ़ा भी। फाइनली नवरात्रों में हमें ये मौका माता रानी ने दिया। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।